युद्ध के मैदान में दो देश लड़ रहे थे। उनमें से एक देश के फौजी कमज़ोर पड़ गए और पीछे हटने लगे। अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों के पीछे और चट्टानों के पीछे छुपने लगे। पेड़ के पीछे छुपा हुआ एक फौजी अपने घोड़े से बोला, अरे तू भी कहीं पे भाग जा, नहीं तो दुश्मन तुझे अपना गुलाम बना लेगा। तो घोड़ा बोला, इससे मेरा क्या होगा। फौजी बोला, वो तुझसे अपना बोझा उठवाएंगे और क्या। तो घोड़ा बोला, तुम कौन सी मेरी सेवा करते हो। आदमी मुझे पालता ही इसीलिए है ताकि मैं उसका बोझा उठा सकूं। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मैं किसका बोझा उठाता हूँ। घोड़ा ये कह ही रहा था कि इतने में दुश्मन फ़ौज का एक फ़ौजी आया और घोड़े की लगाम पकड़ी, अपने साथ घोड़े को लेकर चलता बना। घोड़ा मस्ती में उसके साथ साथ चला गया। दूर छुपे पेड़ के पीछे ये फ़ौजी बस तमाशा देखता ही रह गया। असल ज़िंदगी में क्या होता है ये तो एक कहानी है। अगर कोई आम आदमी दफ्तर में या ऑफिस में जाता है और बैठने के लिए इधर उधर देखता है, सारी कुर्सियां फुल हो चुकी होती हैं, एक कुर्सी खाली उसे दिखती है, अगर वो बैठ जाता है तो कुछ लोग ये कहकर उसे उठा देते हैं, अरे ये फ़ला साहब की कुर्सी है, ये फ़ला अधिकारी की कुर्सी है, यहाँ मत बैठो। अरे भाई, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, कुर्सी को क्या फ़र्क पड़ता है कि वो किसका बोझ उठाती है। कुर्सी तो बनाई ही इसीलिए गई है कि उस पर कोई बैठे। जिस तरह हम अपनी बड़ों की इज़्ज़त के लिए अपनी जगह छोड़ देते हैं और बड़ों से कहते हैं अरे आप यहाँ बैठ जाइए उनकी इज़्ज़त के लिए, तो हमारा सोसाइटी, हमारा समाज इस मामले को आदर्श भावना से देखती है और उस आदमी को इज़्ज़त की निगाहों से देखती है और ये भी ख़याल करती है कि इसकी तरबियत अच्छे घराने से है, माँ बाप ने अच्छी तालीम दी है कि इसने अपने बड़ों की इज़्ज़त रखी, अपनी जगह छोड़ दी, बड़े को बैठने के लिए कहा। इस मामले को तो हम आदर्श भावना से, अच्छे नज़रिए से देखते हैं। इसी तरह हमें इस मामले को भी अच्छे और आदर्श भावना से देखना चाहिए, क्योंकि जो बेचारा चल के आया है आम आदमी, वो क्या मालूम कितनी देर चल के आया है, कितना थका हुआ है या कितनी देर से खड़ा हुआ है। अगर वो बैठ जाता है अधिकारी या बाबू की कुर्सी पे, तो अधिकारी या बाबू की इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं आ सकता भाई, ना ही आता है। लोगों ने तो ये मन की भावना बना रखी कि उनकी इज़्ज़त में फ़र्क आ जाएगा, कोई आम आदमी बैठ जाएगा। मेरे भाई, अधिकारी और बाबू की इज़्ज़त वैसे ही बनी रहती है, उनकी सामाजिक ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं होता है। इस मामले को भी हमारे समाज को आदर्श भावना में देखना चाहिए कि अगर बाबू या अधिकारी की गैर मौजूदगी में कोई बैठ जाता है तो इसमें उनकी कोई इंसल्ट की बात नहीं है। हाँ, उनकी मौजूदगी में हमें उनकी इज़्ज़त रखनी चाहिए, इस बात का ज़रूर ख़याल रखें।